फूल मालाएं भी संजय सिंह के गले में नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह के गले में थी। ये बात पहलवानों को इतनी बुरी लगी कि साक्षी मलिक ने बाकायदा संवाददाता सम्मेलन करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की। घोषणा करने के बाद उसने अपने जूते टेबल पर रख दिए और कुश्ती की दुनिया को अलविदा कह दिया। साथियों नमस्कार, पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना ज़रूरी है। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे माफिया डॉन की कहानी सुनाऊंगा जिसके चरणों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नतमस्तक हैं। इस माफिया डॉन का नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह और ये केसरगंज उत्तर प्रदेश से भाजपा का माननीय सांसद है, MP है। ब्रजभूषण शरण सिंह एक खूंखार माफिया सरगना और शिक्षा माफिया है। फैज़ाबाद और आसपास के इलाकों में 50 के करीब स्कूल और कॉलेजों का ये मालिक है और साथ ही साथ गुंडा मवाली तो है ही। ये इतना बड़ा गुंडा है कि कुछ साल पहले इसके बेटे ने खुदकशी कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी और अपने सुसाइड नोट में लिख के छोड़ा कि मेरा बाप एक बहुत गंदा आदमी है। आप इसी से समझ सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का स्तर। इस बाहुबली सांसद ने जोर जबरदस्ती करके डरा धमका के भारतीय कुश्ती महासंघ पर कब्जा कर लिया और फिर इसकी बुरी नज़र महिला पहलवानों पर पड़ी। ये महिला पहलवानों को अपने होटल के कमरों में बुलाता था और उनके साथ छेड़खानी करता था, गलत काम करता था। महिला पहलवानों की छाती भी दबाता था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि महिला पहलवानों की छाती दबाने के बाद ये जय श्री राम भी बोलता था। ऐसे दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में इसकी पुष्टि नहीं की है। जब मामला सर से ऊपर जाने लगा तो महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस के एक थाने में जाकर FIR कराने की मांग की, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सुन के ही दिल्ली पुलिस के हाथों के तोते उड़ गए और दिल्ली पुलिस ने FIR करने से साफ इनकार कर दिया। तब ये पहलवान सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस को FIR करनी पड़ी, प्राथमिकी करनी पड़ी। लेकिन तब भी दिल्ली पुलिस की औकात नहीं हुई ब्रजभूषण शरण सिंह पर हाथ डालने की, उसकी गिरफ्तारी करने की। इसी बीच महिला पहलवानों ने और कुछ पुरुष पहलवानों ने भी दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना धरना शुरू कर दिया। इसमें साक्षी मलिक थीं, जो एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है जिसने ओलंपिक खेलों में पदक जीता है। बजरंग पूनिया थे, विनेश फोगाट थी। 2-3 महीने तक जंतर मंतर पर इनका धरना चला भी, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगी। उल्टे दिल्ली पुलिस ने आकर जंतर मंतर से इनको जबरदस्ती हटा दिया। तब ये पहलवान हरिद्वार पहुंच गए कि हम अपने पदक गंगा नदी में बहा देंगे। उसके बाद सरकार की ओर से आश्वासन आया कि वे पदक नहीं बहाएं, कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो ये पहलवान बिना पदक बहाए लौट गए। इधर ब्रजभूषण शरण सिंह की हिम्मत बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसे पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उसके चरणों में है। मोदी को इस बात का टेंशन रहता है कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ एक्शन हुआ तो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में जो राजपूत वोट बैंक है, ठाकुर वोट बैंक है, वो भाजपा से नाराज हो जाएगा। इसलिए बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री भी ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने भींगी बिल्ली बन जाते हैं। इन्हीं विवादों के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन 1-2 दिन पहले जब कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो ब्रजभूषण शरण सिंह का चेला संजय सिंह इस पद पर काबिज हो गया और जो तस्वीरें अखबारों में छपी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उन तस्वीरों में संजय सिंह के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह मुस्कुराता हुआ देखा गया और फूल मालाएं भी संजय सिंह के गले में नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह के गले में थी। ये बात पहलवानों को इतनी बुरी लगी कि साक्षी मलिक ने बाकायदा संवाददाता सम्मेलन करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की। घोषणा करने के बाद उसने अपने जूते टेबल पर रख दिए और कुश्ती की दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद बजरंग पूनिया, जिन्हें सन 2019 में भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया था, बजरंग पूनिया
अपना पद्मश्री लेकर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। तो बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर एक फुटपाथ पर अपना पद्मश्री रख दिया और वे लौट गए। बजरंग पूनिया ने इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कड़ी चिट्ठी भी लिखी है, जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। साथियों, ये है इस गुंडे मवाली ब्रजभूषण शरण सिंह की कहानी और 56 इंच के सीना वाले उस प्रधानमंत्री की कहानी जो ब्रजभूषण शरण सिंह का चरणामृत पीने के लिए मजबूर है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण, मोदी के सर पे तेरे चरण। जो कुछ हुआ है उसे भारतीय इतिहास में काला दिन के रूप में, काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। तो आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स में बताएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।